ड्रामा सीरियल दाम मोहब्बत की अगली किस्त में हम देखेंगे कि इतना कुछ हो जाता है मगर सादिया बेगम की अकड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अपनी बेटियों के साथ रिश्ता तो वो कब का तोड़ चुकी हैं मगर अब अपनी बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं। वो उसे खूब बातें सुनाती है और उसकी खूब डांट डिपिट करती हैं। उनकी तल्ख बातों की वजह से रमला यानी उनकी बहू रोने लग जाती है। जब नयाज हुसैन यानी सादिया बेगम के शौहर ये सब कुछ देख लेते हैं तो उनको अपने बीवी पर बेतहाशा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उनको अपनी बीवी की आदत का बहुत अच्छी तरह पता होता है। उनको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बीवी से कहते हैं कि एक बेटी को तो जमाने के भीड़ में तुमने झोंक दिया और दूसरी बेटी मौत के मुंह से लड़कर वापिस आई है, लेकिन अगर मेरी इस बच्ची यानी रमला को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा गला अपने हाथों से घोंट दूंगा। ये सुनकर सादिया बेगम को तो चुप ही लग जाती है कि उनका शौहर उनको ये सब कुछ कह रहा है, जिस पर नयाज हुसैन उसे मजीद बातें सुनाते हुए कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे ये करने से रोक नहीं सकती, तुम्हारे भाई जान भी नहीं, समझी तुम। इतना कहते हुए वो गुस्से से वहां से चले जाते हैं, जबकि सादिया बेगम पीछे हैरान परेशान खड़ी रह जाती हैं। वहीं अरबाज सोनिया और अपनी वालिदा से कहता है कि मालिक मकान ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया है, जिस पर सोनिया हैरान होते हुए परेशानी से अरबाज के पास आती है और कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकता है मालिक मकान। अरबाज सोनिया से कहता है कि वो घर का मालिक है सोनिया, लीगल राइट है उसके पास, वैसा कर सकता है। जिस पर सोनिया अरबाज से कहती है कि मालिक मकान तो है तो क्या हुआ, हमने भी लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है 5 साल का, ऐसा नहीं कर सकते, वो हमें घर से नहीं निकाल सकते। मगर अरबाज जानता है कि जल्दी ये घर भी उनको खाली करना पड़ेगा, ये घर उनसे छीन लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दानिया अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि दिन ब दिन उसकी सेहत और डाउन होती जा रही होती है। वो कोमे से तो वापस आ जाती है मगर उसका रिकवरी फेज़ अभी बहुत लंबा होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और परेशानी में अपने शौहर यानी वलीद से कहती है कि मेरे लॉयल बॉडी के सारे सेल्स जाम हो रहे हैं, कुछ दिन में अगर ये ठीक ना हुए तो मैं कभी चल नहीं सकूंगी। उसे ये डर होता है कि वो हमेशा के लिए माजूर हो जाएगी और फिर कभी भी व्हील चेयर के बगैर नहीं सहारा ले सकेगी। जिस पर वलीद उसे हौसला देते हुए कहता है कि ऐसे कैसे नहीं चल पाओगी, तुम ज़रूर चलोगी दानी। वो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम देखना ज़रूर चलोगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। वो उसे बहुत ज़्यादा तसल्ली देता है और उसे हौसला देता है। इतना कहते हुए वो अपना हाथ दानिया की तरफ बढ़ाता है, जिसे वो कुछ देर तो देखती रहती है और फिर कुछ सोचने के बाद थाम लेती है। वो जानती है कि जितना मर्जी मुश्किल वक्त आ जाए वलीद उसका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल वक्त में भी दानिया का साथ दिया होता है, उस अरसे में भी जब दानिया कोमे में होती है। आप सबको क्या लगता है, क्या दानिया इस बीमारी से रिकवर कर पाएगी या फिर वो हमेशा के लिए माजूर हो जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।